अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे शेयर करता रहूँगा। सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक एक फ़र्स्ट, जो सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं मेरे भाई, आजकल रमज़ान है और काफ़ी लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक वीडियो बना के बाकायदा जारी की है कि वो किस तरह चेक कर रहे हैं। अगर कोई विदाउट अपॉइंटमेंट आए, चाहे वो अहराम की हालत में ही क्यों ना हो, उसको मक्का की हदूद में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी मेन चीज़, अगर आपका अहराम नहीं है और आप कुछ बंदों को लेके आ रहे हैं मक्का में उम्रा करवाने के लिए, आपको इंटर तो होने दिया जाएगा, लेकिन चांसेस हैं आपको मुखालफा हो सकता है 5000 रियाल का, रकाब का मुखालफा, यानी आप एज अ प्राइवेट टैक्सी काम कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का मुखालफा हो सकता है। सो प्लीज़ बी अलर्ट। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने बाकायदा एक वीडियो जारी की है, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर करता हूँ, ये आप वीडियो देख लें। आप मक्का की हदूद में इंटर नहीं हो सकते अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो सबके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तवक्कल ना पे वो चेक करेंगे, उसके बाद आप मक्का में इंटर हो सकते हैं। ये वीडियो देखें, सऊदी अरेबिया ने बाकायदा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वो कैसे चेक कर रहे हैं, और विदाउट चेकिंग somebody cannot enter in the मक्का। ممتاز التأكد من التصريح، وساري تصريحه عندك في الشاشة. صحيح ساري. الله يحييكم وحياكم الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعمرة مقبولة بإذن الله. هذا هو الآن ساري، تو بدأ تفعيل التصريح. ممتاز. الآن وقت دخوله. الآن وقت دخول. और दूसरा, सऊदी अरेबिया में 2-3 दिन पहले आपने एक खबर देखी होगी, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई इलीगल बंदे को आप अपने पास रख रहे हैं या उसको सहूलतकार हैं, फॉर एग्जांपल आपने काम दिया हुआ है, आपने काम पे रखा हुआ है, या उसको मूव कर रहे हैं एक एरिया से दूसरे एरिए, तो आपको 50,000 रियाल का फ़ाइन होगा और आपको डिपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो काफ़ी लोगों ने टिकटॉक मुझसे पूछा कि क्या भाई ये हकीकत है? बिल्कुल जी, ये हकीकत है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया में जो भी कानून बनता है उस पर वो इम्प्लीमेंट करवाना भी जानते हैं। तो लोगों ने कहा कि क्या करना चाहिए, हमारे साथ हमारे दोस्त कुछ रह रहे हैं, इल्लीगल है, यानी उनके इकामे नहीं है, या हरूफ है, या खरूज है। मेरे भाई, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उनको निकाल दें, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, किसी भी आपके दोस्त को अगर फ़ाइन हो जाता है 50,000 रियाल का, या उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहना है कि भाई यार कोई अपनी जो है ना वो रिहाइश चेंज करो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने आप को लीगल करें, सऊदी अरेबिया में इल्लीगल ना रहे। और ये हम पे भाई फ़र्ज़ है, इस्लामी तरीके से भी हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के जो कवानीन हैं उनको हम फॉलो करें, ये हम पे फ़र्ज़ है। तो अगर हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो वो फॉलो करवा भी लेंगे। सो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, जो इल्लीगल हैं वो अपने आप को लीगल करें। ज़्यादातर इल्लीगल कैसे हैं, इकामे एक्सपायर हैं, इकामे नहीं लगवाए, अपनी फ़ी पे करें, आप गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स दें, आप इधर से कमाई कर रहे हैं। और कुछ भाइयों के खरूज हैं या हरूफ हैं, तो अगर उनके लिए ज़रूरी है सऊदी अरेबिया, वो ये समझ रहे हैं कि वो यहाँ पे सेटल हैं और उनका अच्छा काम है, या वो प्रोफेशनल बंदे हैं, तो मेरे भाई वो दूसरा वीज़ा लेके आ सकते हैं। आजकल तो फ़र्दी मुसस्से के वीज़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, 8,000 रियाल में फ़र्दी मुसस्से के वीज़े मिल रहे हैं, उसमें आपका जो है वो इकामा भी आपको लगा के देंगे 15 माह का। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है मेरे ख्याल से। आप खरूज लगवाएं, खरूज लगवा के पाकिस्तान चले जाएं और दूसरा नया वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में दोबारा आ जाएं। तो कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी वजह से किसी लीगल बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता है तो ये उसके लिए कितनी तकलीफ़ दह बात होगी, और आपके लिए भी, क्योंकि आपकी वजह से किसी का ये नुकसान हुआ है। और गवर्नमेंट ने ये कहा है और गवर्नमेंट इस पे अमल करेगी। आगे नेक्स्ट 6 माह या साल बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो इल्लीगल भाई हैं। सो प्लीज़ अपने आप को लीगल करें।
اپنے جو اگر آپ کے اقامے ایکسپائر ہیں تو اپنے اقامے اپڈیٹ کروائیں. سعودی عربیہ میں غیر قانونی طریقے سے رہنے سے بہتر ہے آپ اپنے ملک میں چلے جائیں. اور اگر آپ نے سعودی عربیہ میں رہنا ہے تو قانونی طریقے سے رہیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. آپ کسی اچھی کمپنی میں موو کرنا چاہیں آپ کے لیے کوئی ایشو نہ ہو. اگر آپ کوئی بھی اپنے کفیل کے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. یہی 2 انفارمیشن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. پلیز اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھیں کیونکہ یہاں آپ کے لیے زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. 50 ہزار ریال فائن ہو سکتا ہے. آپ 50 ہزار ریال اگر فائن نہیں دیں گے تو آپ جیل کے پیچھے پڑے ہوں گے. یہ بھی کوئی اچھی بات ہے. بہت مہربانی. خوش رہیں. اللہ حافظ.